अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई नो मैं पूरा वीक अपलोड नहीं कर सकी, कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से नहीं कर पाई। तो सबसे पहले रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बताऊँगी कि क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से नहीं कर पाई आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर। ये बनाना केक या बनाना ब्रेड आप इसको कहें, मैं वैसे ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप इसको बनाना केक बोलें, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बना था। यानी अभी तैयार होके मैंने निकाला था गर्मा गर्म और आधे से ज़्यादा वहीं पे ही ख़त्म हो गया था। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ और अदरवाइज़ भी शाम के टाइम पे ये एज़ अ स्नैक ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे होंगे। मैंने 3 जो हैं वो सही अच्छे वाले पके हुए बनाना जो सारों ने रिजेक्ट कर दिए थे, तो वो मैंने लिए और उनको अलग से मैंने ब्लेंड किया। आप बनानास को और ये जो बाकी इंग्रेडिएंट हैं, बटर हो गया, 2 अंडे हो गए और ब्राउन शुगर होगी, इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। उसी जग में मैं कर सकती थी, ये मैंने बाद में सोचा, लेकिन खैर अब तो कर चुकी थी। आप इकट्ठा भी एक ही जग में सारा कुछ डाल के तो उसको अच्छा सा ब्लेंड कर दें। फिर उसके बाद जो आपको मैदा नज़र आ रहा है उसमें मैंने दालचीनी का पाउडर और सॉल्ट और बेकिंग सोडा मिक्स करके अलग से रख लिया था। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आए होंगे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी कि कितना टेम्परेचर और कितना टाइम रिक्वायर्ड है आप अगर उसको बना रहे हैं। अदरवाइज़ तो अगर जो कुकर में भी लोग बनाते हैं, मैं ख़ुद भी पाकिस्तान में बनाया करती थी जब ओवन नहीं था मेरे पास, तो अच्छे से 1 आवर में बिल्कुल हल्की आंच पे मतलब बन जाता था। ओवन में भी 58 मिनट्स से आप कह लें 1 आवर ही लगा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें जब आप ये बटर से इसको अच्छे से आप ब्रश कर लेते हो ना पैन को, बटर जितना होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार भी बनेगा और सही एनरिच सा होगा और अच्छा भी लगेगा। अदरवाइज़ तो कुकिंग ऑयल और उससे भी आप वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं क्योंकि घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो अब मैंने केक तो रख लिया था ओवन में, फिर पीछे जो ज़ाहिर है टाइम बचा हुआ था उस टाइम को मैंने अवेल करना था और जो शर्ट्स रखी हुई थी बेटी के लिए कुर्ते बनाने थे इसके शॉर्ट, तो वो फिर मैंने सारे एक की मेजरमेंट करके और बाकियों को उसके ऊपर ही रख के तो कटिंग वगैरह की और एक काम यानी पूरा डन हो गया। जितनी शर्ट्स हैं अगर आपने एक ही साइज़ की बनानी है तो बेस्ट यही है कि आप उसको एक ही मेजरमेंट करके और बाकी उसी के ऊपर रख के कटिंग कर लें। और फिर स्टिचिंग में ये होता है, बल्कि स्टिचिंग के लिए मैं फिर ये करती हूँ कि जो धागे होते हैं उनको आप बॉबिन पे चढ़ा दें और एक एक पेयर बना लें, एक रील और साथ में उसकी बॉबिन, और इस तरह से स्टिचिंग इजी हो जाती है। आपने सिर्फ धागे चेंज करने होते हैं और साथ साथ स्टिच करते जाएं। तो चलें अब इस चीज़ पे भी बात कर लेते हैं कि मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी या मैं वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर पा रही थी। तो रीज़न ये थी कि एक तो मेरा माइग्रेन, और इस दफ़ा मुझे सिर्फ मतलब आधे सर में दर्द नहीं था बल्कि मेरे जो मसल्स थे, नेक मसल्स, इनमें भी पेन था और इसकी वजह से फ़ोन हाथ में इतना मैंने नहीं लिया और साथ साथ बारिशें दोबारा से हुई, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आधे घंटे की बारिश कुछ ऐसे करके जाती है कि एक नया रास्ता बना के चली जाती है। पानी ऐसी चीज़ है ना, पानी वो कहते हैं कि अपना रास्ता ख़ुद बनाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और इस दफ़ा भी बारिश हुई और आधे पौने घंटे के अंदर अंदर बल्कि मैं शायद अभी हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस और सुबह का टाइम था और उनकी मुझे कॉल आई कि यार रूम में चेक करो पानी तो नहीं आ गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि विंडोज़ वगैरह बंद थी, अभी मैंने ओपन नहीं की थी और मैं ब्लाइंड्स भी मैंने विंडोज़ के ऊपर नहीं किए थे, तो मुझे इतना पता नहीं था, आवाज़ नहीं आ रही थी बारिश की। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, मैं अभी रूम में गई हूँ और उसी तरह से एसी के जो फ्रेम है उसमें पानी भरना शुरू हुआ और फिर ऊपर नीचे से मतलब हर तरफ से पानी पानी था रूम में और किचन वाली साइड में।
ये देखें केक कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह से, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार था। ज़रूर इसमें सिनेमन का जो टेस्ट आता है ना, लाइट सा, बहुत ही मज़ेदार होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो अच्छा, ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ना, ये बारिश से और मेरे सर के दर्द से पहले के हैं। तो बस इनको मैंने कंपाइल तो कर लिया था, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी क्योंकि मैंने फ़ोन ज़्यादा लिया नहीं था हाथ में। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ और भी हो रही है कि लास्ट टाइम आई थिंक मैंने जो शेयर किया था उसमें लाइट भी हमारी चली गई थी कुछ आवर्स के लिए, और इंटरनेट का भी इशू था। तो अभी इस वीक में भी हमें इंटरनेट का काफ़ी इशू है, बल्कि अभी जो मैं वॉइस ओवर करूँगी और मैं शेयर करूँगी तो ये मैं फ़ोन का डेटा यूज़ करके अपलोड करूँगी वीडियो को। आई होप कि जल्दी से अपलोड हो जाए। तो चलें जी, अब अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। और ये जो रेसिपी इसकी तो मैंने चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वगैरह रेडी किए थे, बाकी तो और कुछ थोड़ा सा पोर्शन मैंने स्टार्ट का रेडी किया था, और बाकी तो हस्बैंड ने ख़ुद ही आके जो भी मसाला भूना और उनको भी भून के बनाया। तो ये बैंगन का भुर्ता है जो कि मेरे हस्बैंड के अपने, समझ लें कि अपनी एक ईजाद करदा रेसिपी है। और इसमें बैंगनों को काट के उनकी स्किन को उतार के और उसमें ये ऑयल थोड़ा सा छिड़क दिया। अच्छा, समटाइम्स ताज़ा जो गार्लिक होते हैं उनके जवे भी डाल दें तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में भुनने में भी अदरक लहसुन डलता है तो इसलिए उसको स्किप कर लिया, सिर्फ ऑयल डाला और 350 के टेम्परेचर के ऊपर इसको फिर बेक करने के लिए रखा। बस फिर ये 1-1.5 घंटे में बेक हो गया था, और फिर मैंने इसको ओवन में ही रखा जब तक ये डिश ठंडी भी हो गई थी। तो फिर मैंने ओवन से निकाला और मैश करने के लिए। तो इतनी देर में ये फिर बैंगन अच्छे से बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि इनको आप इजीली फ़ोर्क के साथ मैश कर सकते हो। यहाँ आप देखें, मैंने फ़ोर्क के साथ ही इनको मैश किया बिल्कुल। तो फिर बाकी का तरीका तो वही है जैसे बैंगन का भुर्ता बनता है। प्याज को आप अच्छे से, अच्छा प्याज कितने लेने, 2 मैंने प्याज ली थी, और दरमियानी सी थोड़ी सी बड़ी थी। तो ये 2.5 अगर आपने मीडियम वाली लेनी है तो उसको आपने लाइट गोल्डन ब्राउन सा करना है। और ये टमाटर इस तरह से डालने हैं जितने आपको पसंद हैं, बाज़ लोगों को खट्टा बहुत पसंद होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से डाल लें। तो खैर ये मेरे अब हस्बैंड ने टेक ओवर कर लिया था, और क्योंकि उनको पसंद है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो सब्ज़ी या जो चीज़ उनको अच्छी लगती है तो वो उसको अच्छे से ब्राउन करके और खूब भून के पकाएं। तो मैं तो सब्ज़ी बनाती हूँ, मेरी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, मैं उसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं पकाती क्योंकि मुझे स्टीम टाइप की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि हस्बैंड ने खाना ही वही है तो मैं फिर उनके लिए इन चीज़ों में मैं फिर अपनी मर्ज़ी समटाइम्स नहीं कर सकती। तो खैर उनके साथ हेल्प कर रही थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड की और नमक, हल्दी, मिर्च और ज़ीरा था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, और दैट्स इट। और आखिर में फिर इसको वो लगाया था, जो कोयले की धुनी सी होती है ना, वो लगाई थी। और बस बारबेक्यू का टेस्ट भी आ गया, जो कि लोग कोयले पे जला के करते हैं, और वो उसके अंदर एक खुशबू सी समा जाती है ना बैंगन के अंदर। तो फिर ये कि इसको प्याज के साथ या सैलड के साथ अच्छे से सर्व करें, और फ्रेश धनिया और हरी मिर्चें वो ऑन द स्पॉट मैं अलग से ही रखती हूँ, क्योंकि बीच में मिक्स हुई हुई और सॉगी हुई हुई उनको पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को, तो इसलिए फिर ये क्रंची क्रंची सी उनको अच्छी लगती हैं। तो खैर खाना अच्छा बना था, अच्छा बनाते हैं जब भी बनाएं हस्बैंड मेरे। तो यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया था, मेरे हाथ में भी एज़ यूजुअल दर्द था, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था। तो अभी मुझे बैंडेज नहीं मिल रही थी तो मैंने अपने स्कार्फ़ के साथ इसको अच्छी तरह से लपेटा हुआ था। तो यहाँ पर मैं ईद के कपड़ों की ऑनलाइन शॉपिंग का वो कर रही थी, और मुझे सफ़ायर का इस दफ़ा पता चला कि हाँ भाई ये भी यूएसए में मतलब आप इनकी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। मगर यहाँ पे कुछ मेरे बैंक के कार्ड ने एरर दिया, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो आगे मैं शेयर करूँगी फिर मैंने कौन सी ब्रांड से, इस दफ़ा खाड़ी से मैंने नहीं बाय किए, और वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी ब्रांड से मैंने शॉपिंग की है ऑनलाइन, बच्चियों के लिए भी और अपने लिए भी। तो बस आज का ब्लॉग जो था वो इतना ही है।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।